डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे 2.6 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6। 1 to 5 क्वेश्चन स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर में। तो स्टार्ट करते हैं विद 6 क्वेश्चन इन विच वी हैव टू फाइंड द सम 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर अप टू n टर्म्स। तो सबसे पहला मेथड क्या है, दैट वी शुड नो rth टर्म। हमें rth टर्म पता होनी चाहिए। तो टर्म्स क्या है, 2, 4, 6। सो फर्स्ट टर्म है 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3। तो rth टर्म क्या होगी, 2 इंटू r। ओके, तो ये कौन सी टर्म है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। तो ये क्या हो जाएगी, rth टर्म कितनी आ गई, 2r। सो ये हो गया tr, 2r ब्रैकेट स्क्वायर दैट इज 4r स्क्वायर। सो अब इस क्वेश्चन को हम क्या लिख सकते हैं, समेशन। कैसे लिखा जाता है, समेशन tr, r की वैल्यू 1 से लेकर कहां तक, n तक। ओके, सो ये लिख दिया। नाउ व्हाट इज tr हियर, tr कितना है, 4r स्क्वायर। 4 क्या है, कांस्टेंट, बाहर आ जाएगा। ओके, नाउ पुट हियर द फॉर्मूला ऑफ समेशन r स्क्वायर, और वो होता है n प्लस 1, 2n प्लस 1 अपॉन 6। सो 2 2s are 2 3s are। सो ये हो गया स्टूडेंट्स 2n प्लस 1, 2n प्लस 1 अपॉन 3। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, दैट इज 7th वन। अगेन वी हैव टू फाइंड आउट हियर सम ऑफ दिस सीक्वेंस। ओके, सो हर ब्रैकेट में दो दो टर्म्स है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो पॉजिटिव टर्म्स को हम एक साथ लेंगे, 70 स्क्वायर, 68 स्क्वायर, 66 स्क्वायर एंड सो ऑन। ये क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर पॉजिटिव टर्म्स। अब ये सभी टर्म्स नेगेटिव है। ओके, माइनस साइन ले लिया कॉमन, तो ये क्या हो जाएगा, 69 स्क्वायर, 67 स्क्वायर, 65 स्क्वायर अप टू 1 स्क्वायर। अब जरा मैं इसको ठीक से फॉर्म में लिखती हूं, असेंडिंग फॉर्म में, डिसेंडिंग की जगह असेंडिंग में लिख लेते हैं। 4 स्क्वायर सो ऑन। ओके, सिमिलरली इसको भी लिख देते हैं, 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर अप टू 67 स्क्वायर, 69 स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स अभी जस्ट इससे पहले वाला जो क्वेश्चन किया उसमें डिफरेंस क्या था, 70 स्क्वायर की जगह कहां तक था, अप टू n टर्म्स। तो यहां पर मुझे बोलो इधर tr, इसको हम कैसे लिखेंगे, समेशन tr। ओके, ऐसे ही यहां पर भी माइनस समेशन tr। बट प्रॉब्लम है कि हमारे पास tr कहां पर है, तो दोनों में tr निकालना पड़ेगा। ओके, सो tr कैसे निकाले, 2, 4 सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म क्या है, 6। ओके, सो rth टर्म क्या होगी, 2r, 2r और फिर उसका स्क्वायर। चेक करके देखते हैं, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू कितना करने पर आएगा, 70, 2 मल्टीप्लाई बाय 35। इसका मतलब r की वैल्यू 1 से लेकर कहां तक जा रही है, n तक नहीं, कहां तक जा रही है, 35। मतलब ये टर्म्स कितनी टर्म्स है, 35। ओके, माइनस, अब यहां पर लिखते हैं r की वैल्यू 1 से लेकर कहां तक। तो स्टूडेंट्स इसमें भी कितनी टर्म्स है, 35। डायरेक्ट निकाल सकते हो, ठीक है, अदरवाइज 1 3 5 69। सपोज तुम्हें tr टर्म निकालनी नहीं आती, तो व्हाट इज दिस, ये क्या है, ap, a कितना 1, d कितना 3, tn कितना 69। ओके, सो tn का फॉर्मूला, पहले तो मुझे बताओ tn का फॉर्मूला क्या होगा,
क्या लिखे यहाँ पर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो कितना हो जाएगा? तो कितना आएगा? 1 प्लस 3n माइनस 3, दैट इज, सॉरी यहाँ पर d कितना है? 2, 2n माइनस 1। ओके, ये क्या हो गया? tn, मतलब यहाँ पर tr को हम क्या लिख सकते हैं? 2r माइनस 1। अगर tn है 2n माइनस 1, तो tr क्या होगा? 2r माइनस 1। चेक करके देखो, 2 इंटू 1 2, 2 माइनस 1 1, 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 1 3, और यहाँ पर सबका स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर लगा देंगे। अब कंफ्यूजन कहाँ हो रहा है? हमें समझ में नहीं आ रहा कि इस ब्रैकेट में कितनी टर्म्स है, r की वैल्यू 1 से लेकर कहां तक लेकर जाए। तो ठीक है, यहां पर हम क्या करेंगे? 2n माइनस 1, nth टर्म को किसके इक्वल रख देंगे? 69। सो 2n हो जाएगा 70, n हो जाएगा 35। ओके, अब स्टार्ट करते हैं। दोनों का समेशन है, तुम्हें याद है प्रॉपर्टी, समेशन ऑफ ए आर प्लस बी आर, समेशन ए आर समेशन बी आर, 1 to n आर इक्वल्स टू। सो हम जब कंबाइन होता है दोनों को सेपरेट करते हैं, यहां पर दोनों सेपरेट है तो हम कंबाइन करके लिख सकते हैं। ओके, सो ये हम क्या लिख सकते हैं? 4r स्क्वायर माइनस, इधर स्क्वायर बोलो, a माइनस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन करते हैं, 4r स्क्वायर माइनस 4r स्क्वायर प्लस 4r माइनस 1। सो फाइनली कितना आ गया? 4r माइनस 1। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। ओके, सो क्या लिखेंगे यहां पर? समेशन r 1 से 35 4r माइनस 1। अब दोनों का समेशन सेपरेट, 4r का अलग से 1 का अलग से, r की वैल्यू 1 से लेकर कहां तक? 35 तक। अब ये 4 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट समेशन के बाहर आएगा, समेशन r 1 से लेकर 35, और 1 1 1 1 1 कितनी बार है? 35 टाइम्स, तो ये हो जाएगा माइनस 35। नाउ टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर समेशन r? क्या होता है? n, फॉर्मूला क्या होता है? r का n प्लस 1 अपॉन 2, जब n तक टर्म्स होती है। तो यहां पर हमें कहां तक जाना है? 35 तक, तो क्या लिखेंगे? 35 प्लस 1 कितना? 36 अपॉन 2, 2 2 जार 4। अब मैं क्या करती हूँ? 35 कॉमन, 2 इंटू 36 72 माइनस 1, सो 35 मल्टीप्लाई बाय 71 कितना आएगा? कैलकुलेट कर लेते हैं इसे। ओके, 5 कितना? 5 35 3 एंड 21, तो ये कितना हो गया? 2485 इज द आंसर। इस 8th क्वेश्चन पे आते हैं, इन विच वी हैव टू फाइंड आउट द सम ऑफ दिस सीरीज। करेक्शन है यहाँ पर, इट शुड बी n प्लस 2। ओके, द बेस्ट थिंग इज कोई भी समेशन निकालना है सीरीज का तो हमें क्या लेना पड़ता है? उसकी टीआर टर्म। तो यहां पर tn टर्म ऑलरेडी दी हुई है, तो हम टीआर टर्म क्या लिख देंगे? r प्लस 2 r प्लस 4। चेक करके देखते हैं, अगर 1 पुट करेंगे 1 प्लस 2 कितना? 3, 1 प्लस 4 कितना? 5। ओके, 3 पुट करेंगे तो आ जाएगा। तो हमारे पास टीआर टर्म है, तो ये सम जो निकालना है, सम ऑफ n टर्म्स, तो इसको हम क्या लिखेंगे? समेशन ऑफ टीआर, r की वैल्यू 1 से लेकर कहां तक? n तक। तो क्या लिख सकती हूं मैं इसको? 1 से n, ये क्या लिख दू बोलो? r, पहले इनको मल्टीप्लाई करते हैं, r स्क्वायर प्लस 6r प्लस 8, सो ये क्या हो जाएगा? फाइनली r क्यूब 6r स्क्वायर
8r। ओके, अब हम सेपरेट करेंगे तो समेशन ऑफ r क्यूब, समेशन ऑफ 6r स्क्वायर, समेशन ऑफ 8r, 1 to n r इक्वल्स टू 1 to n। अब समेशन r क्यूब, ओके, अभी एज इट इज। 6 क्या है, कांस्टेंट, समेशन के बाहर आ जाएगा। 8 कांस्टेंट, समेशन के बाहर। अब हम स्टूडेंट्स यहां पर फॉर्मूले पुट करेंगे, समेशन r का, समेशन r स्क्वायर का, समेशन r क्यूब का। तो ये क्या हो जाएगा, n+1 अपॉन 2 होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 6, समेशन r स्क्वायर का फॉर्मूला n+1 2n+1 अपॉन 6, समेशन r का फॉर्मूला n+1 अपॉन 2। सो कैंसिल कर देंगे यहाँ पर, 6 से 6 कैंसिल, 2 4s are 8। सो हो जाएगा n स्क्वायर n+1 स्क्वायर अपॉन 4, n+1 2n+1 4n+1। This is the answer. Ninth question, in which the sum of numerator divided by denominator, this series upon this is 100 by 3, then we have to find out the value of n। n की वैल्यू निकालनी है। तो पहले हम ये न्यूमरेटर देखते हैं। ओके, यहां पर न्यूमरेटर में हम क्या लिखेंगे, न्यूमरेटर की हम टीआर टर्म लिखते हैं। क्या होगा न्यूमरेटर की टीआर, बिकॉज न्यूमरेटर को हम लिख सकते हैं समेशन ऑफ टीआर। ओके, और डिनोमिनेटर, तो पहले न्यूमरेटर देखते हैं, न्यूमरेटर समेशन टीआर, क्योंकि इन सब का सम निकालना है जो निकालना पॉसिबल नहीं है। सो टीआर क्या है, इधर देखो, पहला फैक्टर क्या है, 1 2 3 4। तो फर्स्ट नंबर पे 1 है, सेकेंड नंबर पे 2 है, देन 3 है, तो आर नंबर पे क्या होगा, आर। आर एट टर्म पर पहला फैक्टर क्या होगा, आर। और दूसरा 1 के साथ 2 एक ज्यादा, 2 के साथ 3, 3 के साथ 4, तो आर के साथ क्या, r+1। सो ये हो गई आर एथ टर्म। अब r की वैल्यू 1 से लेकर कहां तक, n तक। तो ये हो गया समेशन r स्क्वायर प्लस r। अब इनको हम क्या करते हैं, हम अभी सॉल्व कर रहे हैं न्यूमरेटर, तो क्या लिख देंगे, समेशन r स्क्वायर समेशन r। ओके, यहां पर हम फॉर्मूला पुट करेंगे, n+1 2n+1 अपॉन 6, और समेशन r क्या हो जाएगा, n+1 अपॉन 2। नाउ वी कैन टेक कॉमन, n+1 अपॉन 2 कॉमन आएगा, तो क्या रह जाएगा, 2n+1 अपॉन 3 प्लस 1। सो ये हो जाएगा n+1 अपॉन 2 2n+1 प्लस 3 अपॉन 3। सो ये हो गया न्यूमरेटर। कितना हो गया, न्यूमरेटर ही चल रहा है अभी तक। सभी स्टेप्स में हम न्यूमरेटर को क्या कर रहे हैं, सिंप्लीफाई। सो फाइनली ये हो गया न्यूमरेटर। नाउ व्हाट इज डिनोमिनेटर, LHS। LHS में न्यूमरेटर सॉल्व होकर ये आ गया। एंड व्हाट इज डिनोमिनेटर, 1 + 2 + 3 प्लस अप टू n टर्म्स, ये तो हमें पता है। व्हाट इज दिस, समेशन ऑफ r। ओके, ये कितना हो जाएगा, n+1 अपॉन 2। सो अब हमारे पास न्यूमरेटर भी है, हमारे पास डिनोमिनेटर भी है। सो देयरफॉर अब क्या लिखना चाहिए हमें, न्यूमरेटर की जगह n+1 अपॉन 2 2n+4 अपॉन 3 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर क्या है, n+1 अपॉन 2 इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है, 100 अपॉन 3। सो n से n, 2 से 2, n+1, ये पूरा क्या हो जाएगा,
cancel. So therefore 2n plus 4 upon 3 that is 100 upon 3. 3 से 3 cancel. So ये क्या आ जाएगा यहाँ पर? What we can write? 2n plus 4 equals to 100. So therefore 2n कितना? 100 minus 4 that is 96. So n कितना हो जाएगा? 96 upon 2 that is 48. So therefore n equals to 48. Now 10th question, in which S1 is summation of n natural numbers. First n natural number, that is summation of r from 1 to n. S2 is sum of square of n natural number, and S3 is sum of cube of first n natural numbers. Then we have to prove this relation. तो स्टार्ट करते हैं विद LHS, that is 9s2 square. Now S2, what is S2? Summation r square, और उसका भी square. Okay. Now what is the formula for summation r square? n plus 1, 2n plus 1 upon 6 whole bracket square. So ये हो जाएगा 9n square, n plus 1 bracket square, 2n plus 1 bracket square upon 36. Okay. So finally solve करने पर we will get this 9s2 square LHS. solve करने पर इतना आएगा. अब हम आते हैं राइट हैंड साइड. नाउ व्हाट इज राइट हैंड साइड? S3 1 plus 8 S1. पुट करते हैं यहाँ पर वैल्यू S3 summation r cube, summation of r cube 1 to n. S1 summation of r 1 to n. अब हम यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे. सो n स्क्वायर, n plus 1 square upon 4, 1 plus 8 summation r n plus 1 upon 2. 2 4s are 8. सिंप्लीफाई करते हैं इसे हम, देखते हैं कितना आता है. ओके 1 4n square plus 4n. So this we can write as 4n square plus 4n plus 1. What is this students? ये क्या बन चुका है? इसको लिख सकते हैं 2n, 2 into 2n 1 square, a square plus 2ab plus b square. तो फाइनली क्या आ जाएगा? n square, n plus 1 square, 2n plus 1 whole bracket square upon 2. Now this is 1, this is 2, this is LHS, this is RHS, and you can see that both are same. First and second, 9s2 square equals to S3 bracket में 1 plus 8 S1. So students, in this way we have completed exercise 2.6. Thanks for being with me till end of this lecture. Keep watching and keep learning. Thank you.